पंचवटी धाम से पटपरनाथ धाम तक निकली भव्य जलाभिषेक यात्रा। सैकड़ों धर्म प्रेमियों ने लिया हिस्सा। श्रावण मास के पावन अवसर पर रविवार 16 अगस्त को पंचवटी धाम रायपुरा से पटपरनाथ धाम तक भव्य जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। सुबह करीब 10 बजे पंचवटी धाम में डॉक्टर रजनीश शास्त्री के विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद पवित्र कुंड से कलश में जल भरा गया और विशेष रथ के माध्यम से यात्रा प्रारंभ की गई। यात्रा के दौरान जगह जगह ग्रामीणों ने पवित्र जल का पूजन अर्चन कर श्रद्धा व्यक्त की। 79 मित्र मंडली के अध्यक्ष एडवोकेट ध्रुव सिंह एवं जिला पंचायत सदस्य संध्या लोधी सहित आयोजन से जुड़े श्रद्धालुओं ने बालाजी धाम मंदिर में पूजन किया। इसके बाद महावीर चौक में भगवान महावीर स्वामी की छायाचित्र पर तिलक बंधन, बजरंग धाम निस्तारित तालाब के समीप स्थित मंदिर में भगवान भोलेनाथ, श्री राम जानकी मंदिर तथा श्री तेज बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। डीजे की भक्ति में धुनों पर बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के भजनों पर झूमते और नृत्य करते नजर आए। यात्रा के दौरान डॉक्टर रजनीश शास्त्री ने श्रावण मास की धार्मिक महत्ता बताते हुए कहा कि इस पवित्र माह में भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने तथा बेलपत्र अर्पित करने की विशेष धार्मिक मान्यता है। उन्होंने लोगों से अधिक धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में यात्रा के दौरान डॉक्टर रजनीश शास्त्री ने श्रावण मास की धार्मिक महत्ता बताते हुए कहा कि इस पवित्र माह में भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने तथा बेलपत्र अर्पित करने की विशेष धार्मिक मान्यता है। उन्होंने लोगों से अधिक धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में सहभागी बनने का आह्वान किया। रायपुरा थाना क्षेत्र से वाहनों के माध्यम से यात्रा आगे बढ़ी और ग्राम हरदुआ रावजू में नाग देवता मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन किया। इसके बाद अधराड़ ग्राम में ग्रामीणों द्वारा जलाभिषेक यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और विधि विधान से पूजन किया गया। यात्रा का समापन पटपरनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ हुआ। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जलाभिषेक यात्रा में सैकड़ों की संख्या में धर्म प्रेमी, पत्रकार बंधु, माताएं, बहनें और बच्चे शामिल हुए। यात्रा की पहल एवं शुरुआत पत्रकार कैलाश सेन द्वारा की गई, जिसे 79 मित्र मंडली एवं ग्रामीणों का व्यापक सहयोग और समर्थन मिला। आयोजकों के अनुसार इस धार्मिक यात्रा को आगामी वर्ष और भी भव्य स्वरूप देते हुए विशाल कावड़ यात्रा के रूप में आयोजित करने की तैयारी की जाएगी। जैसा कि आज श्रवण मास के उपलक्ष्य में पंचवटी धाम से जलाभिषेक यात्रा प्रारंभ की गई और ये सराहनीय कदम है, नई पहल है। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। आप सभी दर्शकों को श्रावण मास में भगवान शिव की कृपा बनी रहे, इसलिए श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भगवान शंकर जी सावन के महीने में बड़े प्रसन्न होते हैं। एक प्रश्न उठता है कि शंकर जी की पूजा तो 12 महीने की जा सकती है, लेकिन श्रावण के महीने 1 मास तक भगवान शिव इस धरती पर रहते हैं और जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान का जलाभिषेक करता है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और शिव कृपा बनी रहती है। इस यात्रा का नाम था जलाभिषेक यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य था समरसता। इस यात्रा का उद्देश्य था हम सब मिलकर के धार्मिक अनुष्ठान अपने क्षेत्र में करें। जैसा कि हम लोग बड़े बड़े धामों में जाते हैं, कोई देवघर जाता, कोई काशी जाता, कोई महाकाल जाता, कोई त्र्यंबकेश्वर जाता है, लेकिन जो हमारे गांव के आसपास तीर्थ क्षेत्र हैं जहां भोले बाबा साक्षात बैठे रहते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा कितना सौंदर्य और रमणीय वातावरण है यहाँ का, नेचुरल जिसको कहते हैं नैसर्गिक, नदी बह रही है, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। एक बार आप ऊपर कैमरा करेंगे, यहाँ हमारे ग्राम के लोग बताते हैं, धराड़ के लोग, कि यहाँ बाघ की आकृति उभरी हुई है। ये होती है। विश्वकर्मा जी कहाँ है बताइए? ये देखिए, और इसीलिए इनका नाम है बाघेश्वर महादेव। बोलो बाघेश्वर महादेव की जय। तो आज हम सब लोग बाघेश्वर महादेव ग्राम अधराड़ में, जिसको पटपरनाथ कहते हैं, जहां वर्ष में एक बार मकर संक्रांति को दिव्य भव्य मेला भरता है और हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं श्रद्धालु। पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, फिर मेला में सम्मिलित होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ इतने उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, लेकिन आज तक कोई दुर्घटना यहाँ नहीं हुई। ना सांप, ना बिच्छू, ना कोई किसी प्रकार की कोई आतंकवादी व्यवस्था, ना कोई भगदड़, कुछ नहीं हुआ। ये बाबा का प्रभाव है। तो आज हम सब ग्रामवासियों ने, रायपुरा के सभी लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने, हमारे ध्रुव भैया ने, साथ में सभी पत्रकार बंधुओं ने, अग्रवाल समाज के द्वारा, पटेल समाज के द्वारा, उजीर मोहल्ले के द्वारा, सब चौगाना मोहल्ले के द्वारा और संपूर्ण ग्रामवासियों के तत्वावधान में ये आयोजन रखा गया था।
सबने मिलजुल करके इस यात्रा को सफल बनाया है और एक इस यात्रा का उद्देश्य है हम सब मिलकर के ही इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहें, क्योंकि कहते हैं धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए खुद जान बसे वीराने में। ऐसे वीराने वाले भगवान भोलेनाथ को हम सब नमन करते हैं। आज पंडित रजनीश शास्त्री परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में ये जो जलाभिषेक अभियान या जलाभिषेक यात्रा इसको कहें, ये हम सब आप सभी इन क्षेत्रवासियों का ये परम सौभाग्य है कि जो इसे बढ़ चढ़ के ऐसी बरसात में भी लोग जब घर से बाहर निकलने के लिए मुश्किल पड़ जाता है, इसके बाद भी लोगों ने साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से, जिससे जो भी साधन बना पैदल यात्रा तक उन्होंने की। तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे स्थानों को हमेशा आगे ऊंचाइयों पर लाना हम आप सभी का कर्तव्य है। यहाँ आज पर्यावरण की दृष्टि से भी देखा जाए तो हम आपका सभी का कर्तव्य है। आज इतना अच्छा यहाँ पर प्रकृति का जो माहौल, कल कल की जो नदियाँ बह रही हैं, ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा एक उद्गम स्थल भी है यहाँ। तो ये कहना चाहिए। और आज इस अपने क्षेत्र के लिए जो पानी की समस्या है, आज आगामी विधायक मान लीजिए ध्रुव भैया, पहला माननीय अपने विधायक जी प्रहलाद लोधी जी ने कई बार इसका वो किया भी है, ज्ञापन भी दिया, जो भी दिया मुख्यमंत्री के नाम से जो भी दिया इसमें, लेकिन आज तक हमें कुछ समझ में नहीं आता कि इसका कहाँ तक ये प्रोसेस पहुँची है। हम तो तभी मानेंगे जब ये बन जाएगा। आश्वासन वाला काम नहीं मानते। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि आगे चल के इस क्षेत्र के लिए इस स्थान को जितना अपन सुरक्षित करना चाहेंगे, उतना ही आगे चल के इस क्षेत्र में यदि सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी तो ये जो किसान हैं, अपने यहाँ का किसान समृद्ध एवं खुशहाल रहेगा। जब किसान खुशहाल और समृद्ध रहेगा तो अपना स्थान, सब चीज़ें, तो अपने विचार सब सुरक्षित रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे अधराड़ ग्राम के आप उपस्थित हैं। चूँकि आपके द्वारा अधराड़ ग्राम में, आपके अधराड़ ग्राम के वासियों ने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चूँकि बागेश्वर धाम में आप भी उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा इस यात्रा के लिए 2 शब्द कहें। भोले बाबा की जय। इस जो सभी बाहर से लोग आए हैं, इनके लिए हम लोग बहुत आत्मिक से नमन करते हुए और इनका आशीर्वाद और प्रसाद सारे क्षेत्र के लिए मिल रहा है और इसी क्षण में भोलेनाथ की यही कृपा बनी रहे, जो इस पहल के लिए पहले से प्रयासरत हैं, इनके लिए भोले बाबा का अनकम आशीर्वाद मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे पूर्व सरपंच लटूरी लाल जी भी उपस्थित हैं। चूँकि आप विधायक के बहुत करीबी हैं और चूँकि आप इस स्थल के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, सौंदर्यीकरण को लेकर के आपके द्वारा कुछ हमको थोड़ा संकेत मिला और मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा इसको विस्तार से बताएं। और इस चूँकि बागेश्वर ये धाम का अधराड़ के पास है, जो इसका विस्तार हो सके, क्या कुछ अपन प्रयास कर सकते हैं? देखो, प्रयास के लिए तो अपन को इस स्थान के लिए पटपरनाथ बांध की बात 10 साल से चल रही है। जब से अपने प्रहलाद लोधी जी विधायक बने हैं, तब से हम लोगों ने ज्ञापन या आवेदन के माध्यम से निरंतर प्रयास करते रहे। उन्होंने भी प्रयास किया है और सर्वे भी हुआ है 1-2 बार, लेकिन हमको, हमारे क्षेत्र की जनता को आधार तभी बनता है जब हमारे यहाँ बन जाए। सांसद जी को भी हमने 2-4 बार ज्ञापन दिया है, सांसद जी ने भी आश्वासन दिया है, पर अभी बना नहीं, कोई कार्य प्रगति पे चल नहीं रहा, इसलिए हमको अभी कोई विश्वास नहीं हो रहा है कब बनेगा। स्थान इतना भव्य है कि यहाँ तालाब बन जाएगा तो हमारे क्षेत्र के सभी किसान खुशहाल हो जाएंगे और स्थान की भी भव्यता बन जाएगी। जैसा हमारे वहाँ बरगी डैम बना है, तो बरगी डैम जिस समय बना है, इतना बड़ा डैम बना है, शायद जो लोग वहाँ पहुँचे होंगे, देखे होंगे, बहुत बड़ा डैम बना है। और डैम के साथ साथ वहाँ जितने 65 गांव जो डूबे हैं,
तो अपने यहाँ तो मात्र एक आधा ही गाँव की थोड़ी ज़मीन वमीन डूबती है, बाकी यहाँ कोई ज़मीन नहीं डूबती है, सर्वे हुआ है। पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आगामी विधानसभा चुनाव 1 साल में आने वाला है, तो हमारी सबसे पहली मांग पट पर बांध निर्माण की होगी। जो भी विधायक बनेगा सबसे पहला काम वही होगा, और चाहे भी विधायक कोई भी बने, उससे सबसे पहले यही मांग हम सब लोग क्षेत्रवासी रखें और उसी को अपना मतदान करेंगे। और यहाँ तालाब का निर्माण हो और इस स्थान को उससे जोड़ा जाए सौंदर्यीकरण से, पर्यटन विभाग से। उसके लिए हमारे भाई साहब ने कह ही दिया है और प्रयास भी करेंगे। और आगामी अगर हमारी जनता हमारा सहयोग करेगी और तो अगर ऐसा देखने को मिलता है भविष्य में, तो मेरी भी मांग रहेगी और क्षेत्र की जनता की भी मांग रहेगी कि हमारे यहाँ तालाब का निर्माण हो, पहला काम, और क्षेत्र को पर्यटन में जोड़ा जाए। और सभी आज जो नई पहल हुई है, इसके लिए मैं भी बहुत बहुत आयुक्तों को और समस्त क्षेत्रवासियों को, जो इतने कठिन समय में भी और अपना समय निकाल करके ऐसे जगह पर, स्थान पर भींजते हुए और यहाँ स्थान पर पहुँचे हैं, मैं उन सभी का बहुत हृदय से आभार करता हूँ। और जैसे भाई साहब ने कहा, कुछ लोगों के मानना होता है, पर मेरा मानना तो ये नहीं है। मेरा मानना तो है कि मैं धर्म से जुड़ा रहूँ, और धर्म पाताल की जड़ होती है। अगर आदमी धर्म छोड़ देगा, प्रकृति से प्रेम करना छोड़ देगा, तो मेरे समझ से इस धरती न रह जाएगी और न कोई इंसान रह जाएगा। सही बात। सब कुछ भगवान के भरोसे है और भगवान प्रकृति के भरोसे है। अगर अभी अब एक बार कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल के समय, जब कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? मैं सब प्रकृति के पेड़ पौधों से हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और किसी न डॉक्टर से, ना कोई मेडिकल से ऑक्सीजन लेने कोई व्यक्ति नहीं जाता है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? मात्र प्रकृति से प्राप्त करता है। और जल कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकृति से प्राप्त करता है। तो मेरा मानना है कि प्रकृति से हमेशा प्रेम बना रहे, और राष्ट्र प्रेम सबसे प्रिय है, तो राष्ट्र प्रेम भी बना रहे। धर्म में हो सकता है कुछ लोगों की परिवर्तन अलग हो, कुछ मुस्लिम समाज के होते हैं, कुछ ईसाई समाज के होते हैं, कुछ हिंदू समाज के होते हैं, तो सभी मतभेद नहीं, किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्म सबके हैं, जिसको जो धर्म मानना है उसको स्वतंत्रता है मनाने की और मानने की। इसमें किसी प्रकार का किसी को विरोधाभास नहीं होना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसा कार्यक्रम प्रतिवर्ष सभी की भावनाओं के आधार पर होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।